नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरद। और ये सेकंड लेक्चर है मेमोरी मैनेजमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इसके जो पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बेसिक टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और उसमें से जो बैकग्राउंड जो है टॉपिक, उसको हमने कवर करने की कोशिश किया था, जिसमें इसके बेसिक चीज़ें आती है। अब इस बेसिक चीज़ों में हमने, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो बेसिक हार्डवेयर जो हम यूज़ करते हैं हमने वो देखा था। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने देखा था वो था एड्रेस बाइंडिंग। और एड्रेस बाइंडिंग में ये प्रोग्राम जो होता है वो कई सारे स्टेप से होकर गुजरता है। इनके बारे में भी हमने कुछ कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम में क्या क्या होता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये सारे जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है और क्या काम करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डायनेमिक रिलोकेशन यूजिंग रिलोकेशन रजिस्टर, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और डायनेमिक लोडिंग क्या होता है, इसका जो है आगे हमें जब हम पेजिंग सेगमेंटेशन पढ़ेंगे तब इसका यहाँ पे यूज़ हमको समझ में आएगा। और डायनेमिक लिंकिंग और शेयर्ड लाइब्रेरी, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस बेसिकली होता क्या है? तो लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जो कि प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं। और फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जो एक्चुअल जो हमारा मेमोरी होता है, मेन मेमोरी, उसका एड्रेस होता है, उसे फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। और ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है और मेमोरी यूनिट जो होता है इससे प्रॉपर डील करता है। द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज बाउंड टू अ सेपरेट फिजिकल एड्रेस स्पेस इज अ सेंट्रल टू पर्पस मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये जो यूज़ होता है ये एक्चुअल में मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिस्टम होते हैं उसमें यूज़ होता है। वहाँ पर हर प्रोसेस को अलग अलग मेमोरी एरिया एलोकेट किया जाता है और हर प्रोसेस को अलग एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। और प्रोग्राम जो एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। और इस लॉजिकल एड्रेस को जो मेन मेमोरी में एक पोर्शन दे दिया जाता है, एक पार्ट दे दिया जाता है, और उस पार्ट को फिजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है। और ये जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ बाउंड किया जाता है। तो जो CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय CPU ऑल्सो रिफर्ड एज अ वर्चुअल एड्रेस। और ये जो लॉजिकल एड्रेस होते हैं जो प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, इन्हें वर्चुअल एड्रेस भी कहा जाता है। और फिजिकल एड्रेस जो होते हैं वो एक्चुअल जो मेमोरी यूनिट जिसे देखता है वो एड्रेस होता है। और यही फिजिकल एड्रेस जो होता है मेन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड होता है। और लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर सेम इन द कंपाइल टाइम एंड द लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम। तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस होते हैं वो कंपाइल टाइम में और लोड टाइम में ये सेम होते हैं। और लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जो होता है एग्जीक्यूशन टाइम में ये डिफर कर सकते हैं एड्रेस बाइंडिंग स्कीम में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। थोड़ा सा और इस पर हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज कॉमनली रिफर्ड टू एज अ लॉजिकल एड्रेस, वेयर एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट
वो एड्रेस जो कि मेमोरी यूनिट के द्वारा देखा जाता है, दैट इज वन लोडेड इनटू, जो कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पर लोड होता है, ऑफ मेमोरी इज कॉमनली रिफर टू एज अ फिजिकल एड्रेस, उसे फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग मेथड जनरेट्स आइडेंटिकल लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। तो जो एड्रेस बाइंडिंग स्कीम कंपाइल टाइम में और लोड टाइम में जो एड्रेस बाइंडिंग मेथड जो एड्रेस जनरेट करता है, वो उसमें लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों आइडेंटिकल होते हैं, और एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम में जो एड्रेस बाइंडिंग स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस जो होते हैं वो डिफर करते हैं। इन केस वी यूजुअली रिफर लॉजिकल एड्रेस एज अ वर्चुअल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी कहा जाता है। वी यूज लॉजिकल एंड वर्चुअल एड्रेस, और ये कभी हम उसे लॉजिकल एड्रेस कहते हैं और कभी हम उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द प्रोग्राम इज अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अब यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस किसे कहते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो सारे एड्रेसेस जो कि प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किया जाता है, वो सारे एड्रेसेस जो वो द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द प्रोग्राम इज अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, उसे लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है। एंड द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस करस्पॉन्ड टू द लॉजिकल एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस स्पेस। और वो सारे फिजिकल एड्रेसेस जो कि लॉजिकल एड्रेस को करस्पॉन्ड करते हैं, उसे फिजिकल एड्रेस स्पेस कहा जाता है। Thus in execution time address binding scheme of the logical and physical address are differ। और इसीलिए जो होता है एग्जीक्यूशन टाइम में लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों डिफर करते हैं। अब यहाँ पर ये लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की बात आती है। यहाँ पर कौन ऐसा डिवाइस है जो इस लॉजिकल एड्रेस है उसे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो मेमोरी यूनिट होता है वो तो केवल जो फिजिकल एड्रेस है उसी पर एक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारा एक्चुअल डेटा फिजिकल एड्रेस पे स्टोर होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट एक यूनिट अब रोल पे आता है। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या है? हार्डवेयर डिवाइस दैट मैप्स द वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। और ये ये जो डिवाइस होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यह जो होता है वह वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, तभी वास्तव में डेटा प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। इन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट स्कीम द वैल्यू इन द relocation register is added to the every address generated by the user process। तो यूज़र प्रोसेस के द्वारा जो भी एड्रेस जनरेट किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा, उसे रीलोकेशन रजिस्टर में ऐड किया जाता है एट द टाइम, और उस समय ऐड किया जाता है जब उस एड्रेस को मेमोरी में सेंड किया जाता है। द यूज़र प्रोसेस डील्स विद द लॉजिकल एड्रेस। जो यूज़र का प्रोग्राम होता है वो लॉजिकल एड्रेस से डील करता है। इट नेवर सीन द फिजिकल एड्रेस, वो कभी फिजिकल एड्रेस को देखता नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी हमने बेसिक हार्डवेयर में पढ़ा था, वही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर रीलोकेशन रजिस्टर जो है वो एज अ बेस रजिस्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, बेस रजिस्टर के रूप में। और जो भी एड्रेस जनरेट किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा, जो कि लॉजिकल एड्रेस होते हैं, उन्हें रीलोकेशन रजिस्टर के साथ ऐड किया जाता है और फिर हमें रिजल्ट में फिजिकल एड्रेस मिलता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि
रीलोकेशन रजिस्टर में सपोज हमारे पास वैल्यू है 14,000 और CPU जो प्रोग्राम के द्वारा जो एड्रेस जनरेट किया है वह है 346। तो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए इस लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू को रीलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और फिर हमें फिजिकल एड्रेस हमको मिल जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एड्रेस लॉजिकल एड्रेस प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किया जाता है उसे वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो फिजिकल मेमोरी में रखाता है। लॉजिकल एड्रेस अलग से कोई अलग से मेमोरी नहीं होती है, वो वर्चुअली होती है। तो बस यूज़र को ये फील दिया जाता है कि आपके द्वारा जो एड्रेस जनरेट किया जा रहा है प्रोग्राम के द्वारा वही रियल एड्रेस है, लेकिन कभी भी जो प्रोग्राम होता है यूज़र प्रोग्राम होता है वो कभी भी फिजिकल एड्रेस से डायरेक्टली डील नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने मेमोरी मैनेजमेंट का यूनिट का रोल देखा है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग, तो डायनेमिक लोडिंग जो होता है अभी तक हमने देखा है कि इट हैज़ बीन नेसेसरली फॉर द एंटायर प्रोग्राम एंड डेटा of a process to be in the physical memory for process to be executed। यहाँ पर अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसके हिसाब से यही था कि किसी भी प्रोग्राम को जिसको हमें रन करना है उसे और उससे संबंधित जितने भी डेटा हैं उसको हमें फिजिकल मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। उसी के बाद इसमें कोई भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, और इसी की वजह से प्रोसेस की साइज़ जो है वो फिजिकल मेमोरी की साइज़ में लिमिटेड हो गई। कहने का मतलब ये है कि हम केवल उतने ही बड़े प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसकी साइज़ फिजिकल मेमोरी के साइज़ के बराबर है या छोटी है। लेकिन हमें बेटर यूटिलाइजेशन लेने के लिए to obtain the better memory space utilization we can use the dynamic loading। तो मेमोरी का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम डायनेमिक लोडिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायनेमिक लोडिंग कंसेप्ट में वास्तव में क्या होता है हम ये देखते हैं। डायनेमिक लोडिंग एक कंसेप्ट होता है जिसकी सहायता से अ रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड विथ, है ना। डायनेमिक लोडिंग जब स्कीम का हम इस्तेमाल करते हैं तो उस समय कोई भी रूटीन कहने का मतलब एक फंक्शन हो सकता है या एक फंक्शन हो सकता है या प्रोग्राम का कोई पार्ट होता है। रूटीन कहने का मतलब रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड। कोई भी रूटीन तब तक मेमोरी में लोड नहीं किया जाएगा जब तक उसे कॉल ना किया गया है। ऑल रूटीन आर कीप्ड इनटू द डिस्क, और सारे रूटीन्स को जो है डिस्क में रीलोकेटेबल फॉर्मेट में रखा जाता है। सारे जितने भी रूटीन्स होते हैं उसे डिस्क में रीलोकेटेबल फॉर्मेट में लोड किया जाता है। द मेन प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी एंड इज एग्जीक्यूटेड। मेन प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है और वह उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। व्हेन अ रूटीन इज नीडेड टू कॉल अनदर रूटीन द कॉलिंग रूटीन first fetch to see whether other routine has been loaded। जो मेन प्रोग्राम को लोड किया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और जब किसी रूटीन के द्वारा किसी फंक्शन के द्वारा किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया जाता है तो सबसे पहले जो कॉल करने वाला रूटीन है वो सबसे पहले यह चेक करता है कि क्या उस रूटीन को लोड किया जा चुका है मेमोरी में, और अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो रीलोकेटेबल लिंकिंग लोडर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर अगर मेमोरी में जिस रूटीन को कॉल किया जाना है वह अगर मेमोरी में उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर रीलोकेटेबल लिंकेज लोडर को कॉल किया जाता है ताकि वह
जो डिज़ायर्ड रूटीन है, जिस रूटीन को हम कॉल करना चाहते हैं, उसे मेमोरी में लोड करें और प्रोग्राम एड्रेस टेबल में अपडेट करें, ताकि नया जो रूटीन लोड किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम एड्रेस टेबल में स्टोर किया जा सके। और उसके बाद ये होता है कि कंट्रोल को नया जो रूटीन है जिसे लोड किया गया है उसे मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। तो डायनेमिक लोडिंग से ये हमें एडवांटेज मिलता है कि हम वो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसकी साइज़ जो होता है जो फिजिकल मेमोरी के साइज से काफ़ी बड़ी होती है, और इसी कंसेप्ट का आगे इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं, तो डायनेमिक लोडिंग आपको समझ में आया होगा। तो उसमें और इसके लिए डायनेमिक लोडिंग के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेने की ज़रूरत नहीं होती। यह प्रोग्रामर, ये जो यूज़र प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इस तरह से प्रोग्राम लिखे कि जिस रूटीन की ज़रूरत जब है उसे हम वहाँ पर लोड कर पाएँ। तो इससे ये होता है कि जो रूटीन, जो फंक्शन की आवश्यकता हमको नहीं होती है वह मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर पूरा प्रोग्राम लोड नहीं किया जाता। उस प्रोग्राम में जिस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है केवल उन्हीं फंक्शनों को कॉल किया जाता है। जैसा कि हम सी प्रोग्राम में देखते हैं, मेन फंक्शन हमारा मेन फंक्शन होता है, और उसके बाद जितने भी फंक्शन हम कॉल करते हैं तो इन सबको हम सब रूटीन के तौर पर ले सकते हैं। तो इन सारे सब रूटीन को हमको मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जिसे कॉल किया जाना होता है उसे उस समय मेमोरी में लोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे हमारा प्रोग्राम की साइज़ कितनी भी बड़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो सब रूटीन्स होते हैं उनकी साइज़ हमें छोटी रखनी होती है ताकि उसे आसानी से लोड किया जा सके और उसका काम ख़त्म होने के बाद उसको मेमोरी से हटाया जा सके। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डायनेमिक लिंकिंग एंड द शेयर्ड लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी, मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ आपके सामने। ये जो हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम कितने सारे स्टेप से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनेमिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरी यहाँ पर है और यहाँ पर डायनेमिक लिंकिंग परफॉर्म की जा रही है। तो एक बार और इस डायग्राम पर हम आते हैं। मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू और इस पर दे देता हूँ। पहले का आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो जो सोर्स प्रोग्राम होता है उसे कंपाइलर को पास किया जाता है और कंपाइलर जो होता है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जनरेट करता है। तो लिंकेज एडिटर क्या करता है कि जो सारे अदर मॉड्यूल्स जिसको हमने अपने प्रोग्राम में लोड किया है उसको वो हमारे प्रोग्राम में उसमें हमारे प्रोग्राम के साथ उसको बाइंड करता है और एक नया लोड मॉड्यूल हमें जनरेट करके देता है। और उसके बाद लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर लिंकिंग का लिंकेज एडिटर यूज़ किया और ये अदर मॉड्यूल को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जो लोड मॉड्यूल है जो हमें प्राप्त हुआ है उसको लोडर को पास किया जाता है और ये जो सिस्टम की जो लाइब्रेरीज होती हैं उसको लोडर जो होता है बाइनरी मेमोरी इमेज में जो है वो लोड करता है बाइनरी फॉर्मेट में। अब यहाँ पर हम डायनेमिक लिंकेज लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे इसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। डायनेमिक लिंकेज लाइब्रेरी जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम में उसका काम होता है। तो सम ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली स्टैटिक लिंकिंग। तो हम यहाँ पर डायनेमिक लिंकिंग देखेंगे तो उसके पहले हम स्टैटिक लिंकिंग को देख लेते हैं। तो बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह केवल स्टैटिक लिंकिंग को सपोर्ट करते हैं। अब स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है हम ये देखते हैं। इन विच सिस्टम लैंग्वेज लाइब्रेरीज आर ट्रीटेड लाइक एनी अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो सिस्टम लैंग्वेज लाइब्रेरी होते हैं मतलब सिस्टम के लाइब्रेरीज जो होते हैं उन्हें दूसरे मॉड्यूल की तरह ही ट्रीट किया जाता है एंड आर
combined by the loader into the binary program image। और इसे जो होता है जो दूसरे तो यहाँ पर जो सिस्टम के जो लाइब्रेरीज होते हैं उसको दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उसे लोडर के द्वारा प्रोग्राम इमेज में कंबाइन कर दिया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो सिस्टम की लाइब्रेरीज हैं इसको लोडर के द्वारा जो है बाइनरी प्रोग्राम इमेज में कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे कि ये जो दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होते हैं तो सिस्टम लाइब्रेरी को भी उसी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो इससे मेमोरी का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर डायनेमिक लिंकेज लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। डायनेमिक लिंकिंग इन कॉन्ट्रास्ट इज सिमिलर टू डायनेमिक लोडिंग। तो डायनेमिक जो लिंकिंग है वो डायनेमिक लोडिंग के समान ही होता है, जिसे हम जस्ट अभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पर लिंकिंग जो होता है रेदर देन लोडिंग, यहाँ पर लोडिंग नहीं होता, यहाँ पे लिंकिंग होती है। और जो लिंकिंग होती है इट इज़ पोस्टपोन्डेड अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम, उसको एग्जीक्यूशन टाइम तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। तो स्टैटिक लिंकिंग में आपने देखा तो जो डायनेमिक स्टैटिक लिंकिंग में जो सिस्टम की लैंग्वेज लाइब्रेरीज होती है उसके दूसरे मॉड्यूल की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उसको लोडर के द्वारा जो बाइनरी प्रोग्राम इमेज में कंबाइन कर दिया जाता है। लेकिन डायनेमिक लिंकिंग में जो होता है जो लिंकिंग का काम होता है वह एग्जीक्यूशन टाइम तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। This feature is usually used when system libraries such as language subroutine, और इसको जो होता है लैंग्वेज सबरूटीन के समय ही इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। Without this facility, each program on the system must include a copy of its language library। अगर हम डायनेमिक लिंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें हमें सिस्टम के लैंग्वेज लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, या फिर उन सारे रूटीन को हमको प्रोग्राम में लोड करना होगा जो हमारे जिसका उपयोग हमने अपने प्रोग्राम में किया है। दिस रिक्वायरमेंट वेस्ट बोथ डिस्क स्पेस एंड द मेन मेमोरी। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या होता है, हम डिस्क का भी वेस्टेज होता है और मेमोरी का भी वेस्टेज होता है। तो डायनेमिक लिंकिंग में क्या करते हैं हम ये देखते हैं, और यह कैसे इस वेस्टेज को रोक पाता है हम ये देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेक्टेड एरिया में डायनेमिक लिंकिंग with dynamic linking a sub is included with the image। जो बाइनरी प्रोग्राम इमेज होता है उसमें सब को इंक्लूड किया जाता है फॉर ईच लाइब्रेरी रूटीन रेफरेंस। इसे लाइब्रेरी रूटीन के एक रेफरेंस के रूप में इंक्लूड किया जाता है सबको। अब बात होती है कि ये सब क्या है। ये सब जो है स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है और ये इस कोड को इंक्लूड किया जाता है। तो यह कोड यह बताता है कि हमारे जो रूटीन्स है जो रूटीन है एप्रोप्रिएट मेमोरी रेसिडेंट लाइब्रेरी रूटीन जो है उसे कैसे लोकेट किया जाता है, और इस रूटीन्स को अगर हमारे मेमोरी में पहले से उपलब्ध नहीं है तो उसे कैसे लोड किया जाना है वह इस सब रूटीन के द्वारा बताया जाता है। With the sub is executed, when sub is executed, it checks to the whether the needed subroutine is already in the memory। तो यहाँ पर पहले हम जो कर रहे थे उसमें ये था कि उस पूरे लाइब्रेरी को या उन सारे फंक्शंस को हमें मेन मेमोरी में लोड करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन डायनेमिक लिंकिंग में हम वो सारे रूटीन और लाइब्रेरी को लोड ना करके केवल हम एक पीस ऑफ कोड को लोड करते हैं, और यह पीस ऑफ कोड जो होता है वो यह बताता है कि हमें जिस रूटीन को जिस समय कॉल करने की आवश्यकता होती है वो रूटीन को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, और अगर वह रूटीन अगर हमारे मेन मेमोरी में उपलब्ध नहीं है
तो उस रूटीन को मेमोरी में कैसे लोड किया जाना है। तो जब ये रूटीन एग्जीक्यूट, जब इस सब को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यह सबसे पहले चेक करता है कि जिस रूटीन को कॉल किया जा रहा है वह रूटीन क्या मेमोरी में उपलब्ध है। अगर वह मेमोरी में उपलब्ध नहीं है तो उसे सबसे पहले लोकेट किया जाता है और उसके बाद उस रूटीन को मेमोरी में लोड किया जाता है और उसे लोड करने के बाद सब जो होता है खुद को उससे रिप्लेस करता है और उस जगह पर उस रूटीन को लोड कर देता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है। और जब भी नेक्स्ट टाइम उस रूटीन की ज़रूरत पड़ती है तो वह रूटीन डायरेक्ट हम वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक जो लिंकिंग जो है उसकी सहायता से हम ऐसे प्रोग्राम्स को रन कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं जिसकी साइज़ मेन मेमोरी की साइज़ से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मुझे आशा है कि यह जो डायग्राम है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और डायनेमिक लिंकिंग जो परफॉर्म की जाती है लाइब्रेरी के साथ वह एग्जीक्यूशन टाइम में परफॉर्म की जाती है और एग्जीक्यूशन टाइम में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो सिस्टम लाइब्रेरीज जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायनेमिक जो लिंकिंग के पहले इसको सिस्टम में लोड करने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अगर हम डायनेमिक लिंकिंग करते हैं तो उसे हमें पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी होती है, सारे रूटीन्स होते हैं, हमें उसको पूरा का पूरा मेमोरी में लोड नहीं करना पड़ता। केवल जिस रूटीन को जिस समय आवश्यक होता है उस रूटीन को उस समय लोड किया जाता है और उसको वहाँ से फिर काम होते साथ ही उसको हटा दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या काम करता है और डायनेमिक रीलोकेशन यूजिंग रीलोकेशन रजिस्टर और डायनेमिक लोडिंग क्या होती है और डायनेमिक लिंकिंग एंड शेयर लाइब्रेरी जो होता है और डायनेमिक लिंकिंग क्या होती है, ये सारा हमने आज की इस टॉपिक पे डिस्कस किया है। तो अगले टॉपिक में हम हम स्वैपिंग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मेमोरी एलोकेशन की स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। फिर आगे पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो अभी आपको जो बताया जा रहा है ये सारे बेसिक्स हैं, बेसिक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। तो आगे जो लेक्चर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक जो 2 लेक्चर हुए हैं उसमें आप केवल बेसिक्स ही समझ रहे हैं, ऐसा है।